आपके घर का एक व्यक्ति आपकी दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि उसने पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस व्यक्ति से आपका बेहद नजदीकी रिश्ता है और आप इसे अपना करीबी मानते हैं। आपको लगता है कि यह इंसान आपके लिए जान भी दे देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब समय आएगा तो यही व्यक्ति आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। ये आस्तीन के सांप की तरह होते हैं जो बिना कोई संकेत दिए डस लेते हैं। यह व्यक्ति अब पूरी तरह से पागल हो चुका है और इसका एकमात्र मकसद आपको बर्बाद करना है। आखिर यह कौन है? इसका आपके साथ रिश्ता क्या है? इसकी उम्र कितनी है? और यह आपकी जिंदगी में कब और कैसे सामने आएगा? यह सब जानने के लिए आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस स्थिति से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। श्री तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। यहां कर्महीन का मतलब उस व्यक्ति से है जो किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और हर बात पर शंका करता है। ऐसे लोग जीवन भर कष्ट झेलते हैं और अंत में दुख के साथ इस संसार से विदा हो जाते हैं। आपकी राशि विशेष है जिसे लोग अक्सर जलन की नजर से देखते हैं। चाहे आप अमीर हों या गरीब, लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आप आत्मसम्मान को महत्व देते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं और हमेशा सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। हालांकि आपके स्वभाव की सरलता और लोगों पर जल्द विश्वास करने की आदत के कारण लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं और फिर आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। आपके जीवन की 3 कड़वी सच्चाइयां हैं। आपको अपने नजदीकी लोगों से धोखा मिलेगा। जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही आपको छलेंगे। आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कठिन मेहनत, संघर्ष और धैर्य रखना होगा। बाहर से आप सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बेहद भावुक और संवेदनशील हैं। आप दूसरों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन इसे प्रकट नहीं करते क्योंकि आपको धोखे का डर होता है। आपका स्वभाव दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण है, लेकिन लोग आपकी कठोरता को देखकर गलत अनुमान लगाते हैं। आप गुप्त रूप से दान धर्म करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते, जिससे लोग आपको कठोर दिल का समझते हैं। ऐसे व्यक्ति से आप सतर्क रहें और अपने जीवन में आने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मित्रों, अब तक हमने आपको आपके जीवन और व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ बातें बताईं। इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सत्य है या नहीं। ध्यानपूर्वक सुने कि आप पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है या नहीं। अगर ऐसा है तो आपकी बुद्धि, व्यापार और धन लक्ष्मी पर बंधन किया गया है। अब जानते हैं इसके संकेत क्या होते हैं। पहला संकेत, आपके मन में एक अनजान बेचैनी होगी। आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, चाहे आप घर पर हों या बाहर। आपके भीतर हमेशा किसी अनहोनी का भय बना रहेगा। रात में नींद नहीं आएगी और यदि आ भी गई तो बीच रात में टूट जाएगी। यह समय 11 बजे से 1 बजे के बीच का होगा, जिसे पितरों का समय भी कहा जाता है। यह संकेत है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन किया गया है। दूसरा संकेत, आपको अपने काम से अरुचि हो जाएगी। चाहे आप व्यापार कर रहे हों या नौकरी, आपको यह सब बेकार लगने लगेगा। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान जो पहले आसानी से मिल जाता था, अब मुश्किल होगा। यहां तक कि आपको व्यापार या नौकरी छोड़ने का विचार भी आएगा। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी बुद्धि और व्यापार पर बंधन किया गया है। तीसरा संकेत, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। चाहे माहौल कैसा भी हो, आप हमेशा उदास और चिड़चिड़े महसूस करेंगे। घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी और लोग आपस में झगड़ने लगेंगे। घर के बुजुर्गों से आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे और अक्सर विवाद होने लगेगा। छोटे छोटे निर्णय लेने में आपको असमंजस रहेगा और सही निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। सिर में भारीपन और दर्द महसूस होगा। याददाश्त कमजोर हो जाएगी और आप छोटी छोटी बातें भूलने लगेंगे। जिनसे आप पहले प्रेम करते थे, उनसे चिढ़ और गुस्सा आने लगेगा, जबकि पहले से नापसंद लोग अब अच्छे लगने लगेंगे। यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी बुद्धि का बंधन किया गया है। कुल मिलाकर
आप हमेशा भ्रमित और खोए हुए महसूस करेंगे। आपका स्वभाव बार बार बदलता रहेगा, जिससे लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। ये समस्याएं शुरुआत में छोटी लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ बड़ी और खतरनाक हो जाती हैं। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए, तो इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। मित्रों, तांत्रिक क्रियाओं के विनाशकारी प्रभाव से बचना आसान नहीं होता, क्योंकि ये शक्तिशाली काली क्रियाएं होती हैं, जिन्हें काली तांत्रिक क्रियाएं कहा जाता है। इनसे बचाव करना प्रारंभ में सरल हो सकता है, लेकिन जब ये समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं और नकारात्मकता आपको पूरी तरह से घेर लेती है, तो इन्हें काट पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में इन संकेतों को देख रहे हैं, तो अब हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, उसे आजमाने का समय आ गया है। बंधन सिर्फ आपके व्यक्तित्व या बुद्धि तक सीमित नहीं होता। यह आपके घर, व्यापार, लक्ष्मी, नौकरी, यहां तक कि आपके संपूर्ण जीवन पर भी हो सकता है। और इसे करने के लिए कोई बड़े प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। आपके बाल, छोटी सी वस्तु या यहां तक कि आपके खड़े होने की जगह की मिट्टी से भी बंधन किया जा सकता है। ऐसे बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे आपके जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में न लें। अब सवाल उठता है, इन बंधनों को कैसे काटा जाए? हम आपको कभी भी तांत्रिक क्रिया का जवाब तांत्रिक क्रिया से देने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि इससे समस्या हल हो सकती है, लेकिन नकारात्मकता वहीं रह जाती है। इसलिए हम आपको जो उपाय बताएंगे, वे पूर्णतः सात्विक होंगे, लेकिन वे आपकी तांत्रिक समस्याओं को खत्म करने में प्रभावी सिद्ध होंगे। हालांकि इन उपायों को करने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, वह स्वयं किसी धार्मिक क्रिया में भाग नहीं लेगा, इसलिए यह उपाय किसी और शुभचिंतक, रिश्तेदार या परिवारजन को करना होगा। इस क्रिया के लिए आपको एक नींबू और 7 लौंग की आवश्यकता होगी। यह क्रिया शनिवार की रात 11 बजे से 12 बजे के बीच करनी है। नींबू में 7 फूल वाली लौंग लगाकर उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा फेरें। इसके बाद इस नींबू को किसी चौराहे पर छोड़ दें और बिना पीछे मुड़े घर लौट आएं। अपने हाथ पैर धोकर सो जाएं। अगले दिन से आप उस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव देखना शुरू करेंगे। इस नींबू और लौंग की क्रिया से बंधन कमजोर होगा, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए 11 दिनों तक यह प्रक्रिया करनी होगी। इसके बाद आप पाएंगे कि बंधन पूरी तरह से कट चुका है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इस समय में धैर्य और शांतिपूर्ण स्वभाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के साथ कार्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली और सफलता आएगी। यह समय आपके लिए समाज सेवा और दूसरों की सहायता करने का भी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपको आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। यही सकारात्मकता आपके जीवन में स्थायित्व लाएगी और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। अपने व्यावसायिक गतिविधियों को गुप्त रखें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले गहराई से विचार करें। गलतियों से बचने के लिए धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करें। आज रात 12 बजे के बाद आपके साथ कुछ बेहद असामान्य और विचित्र घटित होने वाला है। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि ऐसी घटना होगी जो आपको हिलाकर रख देगी। जैसे ही घड़ी रात 12 बजे के बाद होगी कि 12 बजाएगी, एक ऐसी अनोखी और भयंकर घटना आपके जीवन में दस्तक देगी जिसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। ऐसा प्रतीत होगा मानो जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। हम आपको इस घटना के बारे में आगाह कर रहे हैं ताकि आप तैयार रहें, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी। यह घटना इतनी अप्रत्याशित होगी कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज रात के ठीक 12 बजे के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो सालों से आपके जीवन में नहीं हुआ है। विधाता का यह निर्णय आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा। आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह घटना आपके लिए शुभ हो सकती है या अशुभ। आज रात के 12 बजे से लेकर अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे।
इस दौरान आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होंगी। इनमें से 2 घटनाएं आपके लिए बहुत शुभ और आनंददायक होंगी, जो आपको खुशी से भर देंगी। लेकिन एक घटना ऐसी होगी जो आपके जीवन में झटके की तरह आएगी और आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। आपके जीवन में एक गुप्त दुश्मन है जो लंबे समय से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं, बल्कि आपके आसपास का ही है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति आपके खिलाफ गहरा षड्यंत्र कर रहा है और अब इसका असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अगले 24 घंटे के दौरान आपको 3 गलतियों से बचना चाहिए। यदि आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके अलावा आपका प्रेम जीवन, करियर और स्वास्थ्य कैसे रहेगा, यह सब आज के राशिफल में विस्तार से बताया जाएगा। इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। हनुमान जी की आराधना और उनका स्मरण आपके लिए बेहद फलदायक रहेगा। जब भी आप अपने कार्यों में बाधा महसूस करें तो हनुमान जी का स्मरण करें। इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपको सफलता मिलेगी।